दी स्टेक निंजा पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। देखिए, जब हम अपनी साइट पर टेक्स्ट दिखाते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट को हम एलिमेंट भी बोलते हैं। तो हेडिंग के लिए हमारे पास कुछ टेक्स्ट आते हैं जिसको हम H1 बोलते हैं। H1 का मतलब हेडिंग 1। तो ये हेडिंग जो होती हैं वो 6 प्रकार की होती हैं, ठीक है। H1 से लेके H6 तक, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो जो H1 है वो टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा दिखाएगा, जो H2 है वो टेक्स्ट को थोड़ा छोटा दिखाएगा, इसी तरह जो H3 है वो उससे छोटा दिखाएगा, और जो सबसे लास्ट में जो H6 है वो सबसे छोटा दिखाएगा। ये सिर्फ 1 से 6 तक ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। ये हमें वेबसाइट में हेडिंग वगैरह दिखानी होती है, सब हेडिंग वगैरह दिखानी होती है जब इसका यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ टैग आता है। तो ये पैराग्राफ टैग क्या करता है, जब हम अपनी वेबसाइट में कोई बहुत बड़ा टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं और जो उसका साइज हो वो स्मॉल हो, छोटा हो, लेकिन वो बहुत सारा हो, तो उस केस में हम पी टैग का यूज़ करते हैं। पी टैग का मतलब है पैराग्राफ टैग। उसके बाद हमारे पास आता है अलाइन। अलाइन कोई टैग नहीं है, ये एक एट्रीब्यूट है। अलाइन एट्रीब्यूट का हम यूज़ क्या करते हैं, टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए। इस अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ H1 में, H2 में कहीं भी कर सकते हैं, H6 तक, और पैराग्राफ में भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी 4 वैल्यू होती हैं। जो लेफ़्ट वैल्यू होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, टेक्स्ट लेफ़्ट से आएगा, फिर उसके बाद राइट, फिर उसके बाद सेंटर, फिर जस्टिफाई। जस्टिफाई से मतलब क्या है, जो हमारा ये आप लास्ट में टेक्स्ट देख रहे हो, जो वाइट स्पेस आ रही है, तो इसको एक लाइन में दिखाना है, बिल्कुल सीधा रैप हो जाए जिस कंटेनर में, तब हम जस्टिफाई का यूज़ करते हैं। सेंटर का यूज़ करते हैं जब टेक्स्ट को बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में दिखाना हो। राइट का यूज़ करते हैं जब हमको टेक्स्ट को बिल्कुल राइट में दिखाना हो। उसके बाद हमारे पास आता है बोल्ड टैग। बोल्ड क्या करता है, टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। जैसे कि ये दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया है, मोटा हो गया है, फॉन्ट का वेट है ये। तो ये बी टैग की मदद से होता है। बी टैग क्या करता है, बी टैग उसको बोल्ड कर देता है। इसी प्रकार इसका एक और टैग आता है स्ट्रॉन्ग। तो ये भी बोल्ड का ही काम करता है। जैसे कि ये दिख रहा है स्ट्रॉन्ग, ये भी इसी की तरह बोल्ड हो गया है, तो ये भी बोल्ड का ही काम करता है स्ट्रॉन्ग टैग। उसके बाद आता है इटैलिक टैग। इटैलिक क्या करता है, जो टेक्स्ट दिख रहा है आपको इटैलिक, इसको टेढ़ा कर देता है। देखिए थोड़ा सा ये आगे की तरफ झुका है, तो यही इटैलिक का काम होता है, टेक्स्ट को इटैलिक करना। आई टैग की मदद से आई लिखोगे आप। उसके बाद हमारे पास अंडरलाइन के लिए टैग आता है यू टैग। यू टैग क्या करता है, जिस भी टेक्स्ट पे आप यू टैग लगाओगे उसके नीचे एक लाइन आ जाएगी, ये दिख रही है, इसी को अंडरलाइन बोलते हैं। जहाँ आप जिस भी टेक्स्ट में यूज़ करना चाहो वहाँ कर सकते हो, नीचे उसके अंडरलाइन आ जाएगी। फिर हमारे पास आता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या करता है, कोई टेक्स्ट को हमने जैसे डिलीट मार दिया है या फिर वो टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, तब हम एस टैग का यूज़ करते हैं। एस टैग का मतलब है स्ट्राइक, इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो आपको ये स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन दिख रही है ब्लैक कलर की, यही होती है स्ट्राइक। ये दिखाता है टेक्स्ट डिलीट हो गया है। इसी तरह इसका एक और मेथड आता है, सेम इसी की तरह एक और एलिमेंट आता है डिलीट। डिलीट भी क्या करता है, स्ट्राइक की तरह ही काम करता है। DEL, आप इसके लिए DEL लिखोगे, फिर दिस इज डिलीट टेक्स्ट। तो आप डिलीट के ऊपर लाइन देख रहे हो, यही होता है डिलीट टैग। तो दोनों ये सेम ही है, ये भी और ये भी। उसके बाद लाइन ब्रेक आता है। देखिए लाइन ब्रेक एक सिंगल टैग है, आप ये क्लोज नहीं होता, आप इसको जैसे ही ओपन करोगे वैसे ही आप इसको फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज कर दोगे, जैसे कि यहाँ लिखा है। तो जैसे कि कोई टेक्स्ट एक लाइन में आ रहा है, इन लाइन आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ ये यहाँ से यहाँ आ जाए, तो यही होता है ब्रेक टैग। ये देखिए दिस इज ब्रेक टेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन से आ गया, तो वो इसी की मदद से आया ब्रेक टैग। तो डेट क्या करता है, लाइन ब्रेक करता है। इसी तरह हमारे पास आती है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम क्या लिखते हैं, SUP। ये सुपर स्क्रिप्ट है, SUP लिखोगे। और उसके बाद जो भी आप टेक्स्ट को ऊपर दिखाना चाहते हो, ये 10th के आप देख रहे हो थोड़ा ऊपर है TH, तो ये सुपर स्क्रिप्ट की मदद से हुआ है। ये देखिए इसकी बेस लाइन के बराबर नहीं आ रहा, यहाँ स्पेस है, तो ये थोड़ा ऊपर आ रहा है। यही सुपर स्क्रिप्ट का काम होता है, ये टेक्स्ट को ऊपर दिखाता है। इसी तरह एक सब स्क्रिप्ट आता है, जो सुपर का उल्टा काम करता है, SUB सब स्क्रिप्ट। तो आप जो 2 को देख रहे हो, CU के बाद ये थोड़ा नीचे आ रहा है, तो यही जो बेस लाइन से आएगा बिल्कुल, तो यही हमारा सब स्क्रिप्ट करता है, ये टेक्स्ट को नीचे से दिखाता है।
फिर हमारे पास आता है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो जो नॉन ब्रेकिंग है ये कोई टैग नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, ये एक एंटिटी कोड है। HTML में बहुत सारे एंटिटी कोड आते हैं, आप चाहें तो क्रोम में चेक कर सकते हो। ये क्या करता है, स्पेस जोड़ देता है। हम डायरेक्ट अगर स्पेस बटन दबा के स्पेस देंगे अपने किसी भी टेक्स्ट के अंदर तो उसको नहीं गिनेगा, अगर आपने उसको एलिमेंट के अंदर लिखा हुआ तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम NBSP का। NBSP का मतलब नॉन ब्रेकेबल स्पेस। आप जितनी बार स्पेस का बटन दबाते हो उतनी बार स्पेस लेता है टेक्स्ट, इसी तरह आप जितनी बार NBSP स्पेस दबाओगे ये गिनेगा कि आपने उतनी बार स्पेस बटन को दबाया है। ये तब यूज़ होता है स्पेस देने के लिए। जैसे बीच में आप देखिए बहुत सारा स्पेस आ रहा है। फिर हमारे पास एक आता है स्पेन टैग। स्पेन टैग क्या होता है, ये इनलाइन का काम भी करता है और किसी एक स्पेसिफिक पार्ट को आपका कलर या उसका डिज़ाइन चेंज करना तब स्पेन टैग का यूज़ करते हैं। SPAN लिखोगे आप, स्पेन। देखिए जो H1 और जो पैराग्राफ टैग है वो क्या करता है, पूरा ब्लॉक की तरह काम करता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा विड्थ लेगा। और जो स्पेन टैग है वो एक ही लाइन में आएगा, एक के बाद जितनी टेक्स्ट की विड्थ होगी उतनी विड्थ लेगा, ये पूरा ब्लॉक नहीं लेगा। और स्पेन टैग का दूसरा काम जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, जैसे मैं चाहता हूँ कि TEXT के बाद जो E और X है इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए बिना टेक्स्ट को तोड़े, तो मैं E से पहले स्पेन टैग लगाऊंगा, X के बाद स्पेन टैग को बंद कर दूंगा और उसके बाद मैं CSS से इसका कोई भी स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद हमारा फॉन्ट फेस नाम का एक एलिमेंट आता था जो कि HTML5 में नहीं है, पुराने में था ये। इसकी जगह हमारे पास CSS आ गई है तो हम CSS का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता हमारा मार्क टेक्स्ट। जो हमारा मार्क टैग है ये क्या करता है, किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को आपको मार्क करना है। ये जैसे कि देखिए हाईलाइट हो रहा है, तो ये मार्क टेक्स्ट की मदद से हाईलाइट हो रहा है। किसी भी टेक्स्ट को आप हाईलाइट कर सकते हो उसकी मदद से। दूसरा आता है हमारे पास स्मॉलर टेक्स्ट। तो ये स्मॉलर टेक्स्ट क्या करता है, टेक्स्ट को स्मॉल कर देता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे स्मॉल। जिस भी टैग को आपको स्मॉल करना है, जैसे कि ये दिख रहा है स्मॉलेस्ट लिखा है तो वो इसी टैग की मदद से लिखा है, ये थोड़ा सा स्मॉल दिखेगा आपको। इसी तरह इसका उल्टा आता है एक बिग, उसके लिए आप बस इसके अंदर लिखोगे BIG बिग, और ये इससे उसको थोड़ा बड़ा दिखाने लगेगा। आप चाहे तो इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल लाऊंगा, ठीक है। अगली वीडियो में इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।